कल नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएंगे मुस्लिम लीग? इंशाल्लाह। और क्या उसके बाद कोई नून लीग की सियासी हवाले से जो भी समत है या जो भी बयानी है उसमें कुछ तब्दीली आने का इम्कान है? देखें, दो चीजें हैं। पहली बात ये ज़हन में रखें कि मियां नवाज शरीफ को जबरदस्ती सदारत से हटाया गया था। सही है। वो शौकिया नहीं गए थे। और शहबाज शरीफ शौकिया प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, यानी ठीक है, मजबूरन बने थे। और ये वक्त आना था कि जब नवाज शरीफ साहब ने दोबारा इस पार्टी की क़यादत को संभालना था। ठीक है, वो कल इंशाल्लाह ताला संभाल लेंगे। अब रहेगी बयानिए की बात। अब आपका शौक ये होगा या किसी और की ख्वाहिश ये होगी। मेरे दिल में तज्जिए कर रहे हैं। यार मैं आपसे आपका शौक ये होगा, आपको क्या पता मेरा आपका मेरा टॉक शो हो रहा है। ये कोई हम बैठ के किताबें तो नहीं पढ़नी ना हमने यहाँ पे, हैं? तो वो मेरा शौक क्या होगा? अच्छा खैर, शौक ये होगा कि हम उठें और उठ के तो पढ़ जाएं और गालियां निकालना शुरू कर दें। किसे? जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे होंगे या कोई और इशारा कर रहा होगा। सवाल पूछेगा बदामी साहब, इन चस्कों की वजह से तो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। चलो जी, वो तो सारे ही है वो। अब मेरी पंजाबी खत्म हो गई, हमारे पर डाल दिया आपने। अच्छा सुने। अच्छा खैर, हाँ, तो अगर किसी का शौक है तो उसको क्या जवाब है? वो शौक पूरा नहीं होना। अच्छा, कोई ऐसी एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीर नहीं करने लगे नवाज शरीफ साहब? यार मेरी बात सुने, सेम पेज पर मेरी बात सुने। सेम पेज की भी बात नहीं है, सवाल है। एक सूबे के सबसे बड़े सूबे के अंदर हम वजीर आला हैं। सही, मुल्क के हम वजीर आजम है और शिकवा करेंगे जी वो नहीं, तो हम क्यों शिकवा करें? वजह माजी में ऐसा हुआ है, मैं बताता हूं कि हुकूमत जब की ना, हुकूमत थी तब तक कुछ नहीं कहा, बाद में कहा कोट अनकोट हमें तो इख्तियार मिला था, इख्तियार मिला ही नहीं था। तो ये शिकवा पहले ये कहां पे हुआ था? पिछली हुकूमतों में कहा है नून लीग ने। देखे ना, अगर किसी ने इख्तियार लेके और उसके पास इख्तियार नहीं है ना तो आज छोड़ दे। ये बात ये आज छोड़ दे, बाद में ना रोए कि यार, बाद में ना रोए। मेरे पास आज इख्तियार नहीं है ना, या इख्तियार है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वो चीज छोड़ दूंगा। तो अगर मेरी हुकूमत है, मैं अपना वजीर दाखिला नहीं लगा सकता, फर्ज क्या इख्तियार नहीं है तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैंने मेट्रो बनाई 10 महीनों में, मैंने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया 16 महीनों में। अच्छा, वहां पे ना एक साहब ब्यूरोक्रेट, वो बड़े उछल रहे थे। अच्छा, काम नहीं करने देते थे। ठीक है, तो मैंने कहा वजीर आला को, शहबाज शरीफ साहब को, मैंने कहा सर बात ये है, अगर तो आपने काम करवाना है तो फिर या तो इस बंदे की जगह कोई अच्छा बंदा रिप्लेसमेंट दे दे, या मुझे घर भेज दे। उन्होंने मुझे रिप्लेसमेंट दे दी, आपने काम मैंने 10 महीनों में काम कर दिया। ये तो आज आपके मिनिस्टर से खुल के कह रहे हैं कि हमारे पास वजीर दाखिला लगाने का इख्तियार नहीं है, और आपने भी मानी है ना बात? मानते हैं ना आप भी बात? नहीं, मेरी बात सुनिए, और आप भी कह रहे हैं इख्तियार है तो घर चले जाओ। या तो मैं भी वही बात कह रहा हूँ, अगर कोई कहता है तो आप, मैं वजीर नहीं हूँ ना, तो वजीर दाखिला लगाने का इख्तियार है नवाज शरीफ साहब के बाद आज? क्या शहबाज शरीफ साहब के बाद? शहबाज शरीफ ने लगाया ना, वो हमारे वोटों अपनी मर्जी से लगाया। अपने देखो, मेरी बात, मर्जी है या नहीं है, मर्जी के बगैर कैसे लग सकता था? अड़ जाते, अकड़ जाते। सुने ना, तो कल को आप कहेंगे तो नहीं कि देखे ना हमारा तो हुकूमत ही नहीं थी, हम तो अपना वजीर दाखिला खुद नहीं लगा सकते थे। बात तो सुने ना, सेनेटर वो बंदा बना है, किसके वोटों से बना है? आप लोगों ने सबने हिस्सा डाला माशाल्लाह। नहीं, मुस्लिम लीग नून के वोटों से बना है ना जी। वहां हिस्सा किसने डालना था? वहां पंजाब में हमारी अक्सरियत थी। अब हम कहें कि नहीं जी हमारा सेनेटर नहीं, उस वक्त खड़े हो जाए कहें जी कि अपना हम नहीं देते वोट। तो आपकी पार्टी का अपना फैसला था या कहीं और का फैसला? पार्टी ने वोट दिया है, बज़ाहिर तो पार्टी नहीं दिया है, असल में पार्टी ने किया है। नहीं, बज़ाहिर क्या हुआ तो असल क्या हुआ? अगर नहीं पार्टी के पास असल, तो फिर फैसला क्यों किया? तो पार्टी छोड़ दे, फिर पार्टी ना करे इख्तियार में। क्योंकि आप खान साहब को यही ताना देते हैं ना कि यार अब क्या कहते हो कि मैं तो चला ही नहीं रहा था, भाजपा चला रहे थे। भाईजान इस वक्त ना हमारे पास ना, सीधी बात है, अगर बदामी अगर थोड़ी सी बात ये कर ले ना बजाय इन बातों के, अच्छा कि जो हमने ये बातें की थी इस मुल्क और कौम के लिए, वजीर आज़म ने, मौजूदा वजीर आज़म ने, जो मैंने आज से 4 प्रोग्रामों में भी बात की थी कि पाकिस्तान के पीछे सऊदी अरब भी खड़ा हो गया, कतर भी खड़ा हो जाएगा, और UAE भी, और चाइना भी। क्या बात है? ये ठीक है सर। इस वक्त जो $25 अरब की MBS ने कहा है, श्योरिटी दे दी है, इन्वेस्टमेंट, खैरात नहीं है, $1 अरब, $2 अरब, $10 अरब UAE, $10 अरब UAE, और कतर और कुवैत, ये भी कम से कम भी 10-10, 20-20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। ठीक है, और चाइना को दोबारा, जो जिसका बंदे का आप नाम ले रहे हैं बारी बारी, वो दोबारा उस बंदे को हमने चाइना को राजी करना है, जो उसने नवाज शरीफ साहब भी राजी करेंगे, शहबाज साहब भी राजी करेंगे। शहबाज साहब 4 तारीख को जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। ठीक है, वो चाइना को राजी करेंगे। इस पाकिस्तान के अंदर 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे CPEC की सूरत में, यहाँ पे $37 अरब की CPEC की इन्वेस्टमेंट आनी थी। ठीक है, कन्विंस है मौशी हवाले से, वर्स्ट इज ओवर। मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि ये इन्वेस्टमेंट
मैक्सिमम भी हुआ, सारी की सारी। देखिए जी, जो तो 25 अरब डॉलर की मैंने बात की है ना, वो तो एमबीएस ने कहा है कि ये नहीं है कि वो 25 अरब डॉलर सऊदी अरब में पड़ा रहेगा, वो हमारे बैंकों में आएगा, यहां से इन्वेस्ट होगा। और ये सब कितने अरसे में हो जाने का मेरा अल्लाह के हाँ, और जो वज़ीर आज़म साहब के साथ मेरी गुफ्तगू हर मौके के ऊपर हुई, 4 डेलीगेशन आए हैं, यानी 2 दफ़ा ये गए हैं, 2 दफ़ा वो आए हैं, और अभी शायद एमबीएस भी आ जाए, कुवैत के हुक्मरान भी आ जाएं, यूए के भी आ जाएं, तो कितने चाइना अरसे को में ये भी। सब? मेरा ख्याल है कि ये इसको मैच्योर होना चाहिए 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल में ये सब तो बहुत है। 25 सऊदी अरब से, 10 यूएई से, फिर कतर। 2 साल बड़ा अरसा है। आप कह रहे हैं 50 अरब डॉलर अगले 2 सालों में आ रहा है किसी भी तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मेरा ख्याल है कि अगर हमने, ये हमारी नालायकी होगी फिर, क्या अगर नहीं आया? अगर अच्छा, फिर मैं इसका क्लिप चलाऊंगा तो आप ये तो नहीं कहेंगे बदामी चेजा ले रहा है, मुझे बड़ा दुख हुआ, ये फिर ये नहीं आपने कहना। तो मैं कब मुकरता हूँ और किसी अल्लाह बात करे से? कि ये यार, ऐसा ही हो आप इंशाल्लाह। दुआ करें ना बदामी। मैं तो अल्लाह करे कह रहा हूं, और हमने क्या? अब सारी जिंदगी यही लड़ाई अल्लाह करे। लड़नी है कि हम बैठ के फेसबुक के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर हम नहीं, अपने कुछ ही, चीजों पे हम खान साहब की गवर्नमेंट में भी कहते थे, अपनी ही अदालतों के ऊपर और अपने ही इंस्टीट्यूशंस के ऊपर चढ़ दौड़े। अल्लाह करे जितना आपने कहा वो सारी चीजों, चूंकि ये तो मुल्क की बात है ना, मुस्लिम लीग नून की तो बात नहीं है ना, तो अल्लाह करे कि ये हो। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद फिर